बहन किसी की भी हो, लेकिन बहुत प्यारी होती हैं ऐसी बहनों को। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अच्छी है। तो बने रहिए, यह बहनें कितनी प्यारी होती हैं। छोटी सी बहन की दिल छू लेने वाली कहानी। छोटी मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटुए में करके जेब में रख लिया। घर से निकल पड़ी। पास में ही एक केमिस्ट की दुकान थी। उसके जीने पर धीरे धीरे चढ़ गई। वह काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पर छोटी सी मनु पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और ना ही उसकी आवाज किसी को भी सुने दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान के मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया हुआ था। वह भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर रख दिया। बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सारे सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख दिए और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया, तो उसने फिर से पूछा। वह बच्ची फिर से बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा, दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। वह बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी यही मिलना चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा, लेकिन आपसे ये किसने कहा कि चमत्कार मिलते हैं? अब उसे बच्ची ने विस्तार से बताना शुरू किया। अपने टोटली जुबान से वह बच्ची बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया कि डॉक्टर कर लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज न हुआ तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, ना कोई जमीन, ना जायदाद, न सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे बड़े मुश्किल से जुटा रहा हूँ। वो मलिक का दोस्त भी उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा, कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने के लिए? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपया निकालकर उसके हाथों में रख दिए। उसके हाथ में 50 पैसे थे। वह व्यक्ति हंसने लगा और मनुष्य बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। उसने उस बच्चे का इलाज RS और नन डी मैन शर्टफाई में ही किया और वह बच्चा सही भी हो गया। ईश्वर सबका पालन करता है। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।